चतुर्थी कहते हैं ये जितनी भी तिथि पैदा हुई है इन सब की माँ चौथ मैया है। चाहे एकादशी हो, चाहे पूर्णिमा हो, चाहे अमावस्या हो, तिथियों में सबसे पहले यदि कोई तिथि प्रकट हुई वो चौथ माता है, चतुर्थी माता है, वो चौथ माता है। वो उसी से ये सब तिथियां प्रकट हो गई हैं। तो इसमें चौथ मैया की बड़ी महिमा है। वो एक कथा के आती है कि 7 भाइयों के बीच में एक बहन थी और वह अपनी ससुराल में नहीं थी, अपने पियर में थी वो। तो उसने व्रत निर्जल किया था। भाइयों की बड़ी लाडली और बड़ी प्यारी उनकी वह बहन। तो एक भाई ने दिया जलाकर पेड़ के बीच में बैठ गया, उसको कह दिया कि चंद्रमा निकल के आ गया। तो चलनी के साथ में उसने उसको देख करके उसको ही चंद्रमा समझ करके भाइयों ने अपनी बहन का व्रत तोड़वा डाला। वो बहन के प्रति लाड था, दुलार था, और बहन ने भी व्रत तोड़ लिया, पानी पी लिया। हुआ यह है कि ससुराल में उसके पति की मृत्यु हो गई। ये ऐसी कथाएं ब्रह्मांड पुराण में, ऐसी कथाएं भविष्य पुराण में, बड़ी अद्भुत कथाएं। ये कथा मत्स्य पुराण में भी है जो मैं लोग कहते हैं कि किसी पुराण में ये कथा नहीं है। अरे भैया, पुराण पढ़ोगे तब तो पता चलेगा कि कथा है कि नहीं। इसका नाम है कर्क चतुर्थी, उसमें करवा चौथ नहीं है। इसलिए तुम फिर कहते हैं कि इतनी वीडियो आती है कि कोई कथा नहीं है, कैसे हो जाएगा कथा नहीं है। हाँ, बस वहाँ करवा चौथ नहीं लिखा, वहाँ कर्क चौथ लिखा हुआ है। कर्क चतुर्थी के नाम से है वो। कर्क चतुर्थी की कथा भविष्य पुराण में भी है, मत्स्य पुराण में भी है। कर्क चतुर्थी की कथा है, कर्क चतुर्थी के नाम से है। मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ। तो वह बहन ने पानी पी लिया, ससुराल में उसके पति की मृत्यु हो गई। सूचना मिली, वो रोने लगी, बहुत ज्यादा छाती पीटने लगी। आधी रात्रि को चौथ मैया प्रकट हो गई। सुन नहीं रहे हैं आप? चौथ मैया प्रकट हो गई आधी रात्रि को। उन्होंने कहा, बेटा तूने अपराध किया है। उसने कहा, मां मुझे मेरा पति चाहिए। कहते हैं कि उस बहन ने 1 वर्ष तक पानी नहीं पिया। 1 साल के बाद में फिर करवा चौथ चल करके आई और उसने 1 साल के लिए निर्जला किया। उस व्रत को जैसे ही पूरा किया, 1 साल तक उसके पति को उसने अग्निदान नहीं होने दिया और 1 साल तक उसका व्रत, अखंड व्रत चला और अगली करवा चतुर्थी का व्रत पूरा हुआ तो इतने बड़े प्रभाव की बात हो गई, उसका मरा हुआ पति जीवित हो गया। करवा चौथ के व्रत से पति की तो उम्र बढ़ती ही है, इससे पुत्रों की भी आयु बढ़ती है। इसके द्वारा कुंवारी बेटियों को करवा चौथ नहीं करनी चाहिए, पुरुषों को करवा चौथ नहीं करनी चाहिए। करवा चतुर्थी वही माताएं करती हैं जो सुहागिन हैं, समझ रहे हैं? हाँ, उन्हीं के लिए। जिन माताओं का पति नहीं है वो भी करवा चतुर्थी का व्रत नहीं करती, बेटियां भी करवा चतुर्थी का व्रत नहीं करती। आजकल तो पुरुष लोग घरवाली को प्रसन्न करने के लिए, घरवाली समझे कि हमारे पति कितना हमसे प्रेम करते हैं, कोई प्रेम नहीं करते, बुद्धू बनाते थे। हाँ, ये ऐसे ही है। कहते हैं कि हमने व्रत किया है घरवाली के स्वास्थ्य के लिए। बेचारी बीमार हो जाती है, फोन करती है, नाक टपक रही है, दवाई ला के दे दो, तो बोलते कौशिक महाराज ने काढ़ा बताया, बना करके पी ले। तब तो ऐसा बोल देता है। करवा चौथ का व्रत करके फिर प्रसन्नता जाहिर करते हैं कि हम तुमसे कितना प्रेम करते हैं। तो ये व्रत पुरुषों के लिए नहीं है, बेटियों के लिए नहीं है, सुहागिन नारियों के लिए यह व्रत है। और ऐसा अद्भुत व्रत है, बूढ़ी माताएं जब तक उनका शरीर काम करता है तब तक वह व्रत करे। जब शरीर काम नहीं करता है तो इसमें गणेश भगवान से अनुमति ली जाती है। तो चौथ को गणेश जी प्रकट होते हैं, इसमें आज्ञा गणेश जी से। इसका उद्यापन वगैरह कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, मैं कोई वीडियो डाल दूंगा। तो भगवान गजानंद को प्रणाम करके उनसे अनुमति ली जाती है, आज्ञा ली जाती है कि व्रत अब हमसे हो नहीं रहा है प्रभु, अब आप हमें यह व्रत छोड़ने की अनुमति दे दीजिए। तो गणेश जी प्रकट तो नहीं होंगे लेकिन अनुभूति हो जाएगी कि गणेश जी ने हमें आज्ञा दे दी है इस व्रत को छोड़ने की। तो फिर उस व्रत को छोड़ने में कहीं किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं लगता। समझ में आया कुछ? हाँ, तो कल बहुएं ये व्रत करें जिनके इसी वर्ष विवाह हुए हैं और वो अपने पियर में हैं, तो
करवा चौथ का व्रत तो नहीं छूटना चाहिए। हम लोगों की बड़ी श्रद्धा है, क्योंकि इसकी बड़ी महिमा हमने पढ़ ली है। क्या बोल रही हैं राजस्थानी माताएं? आप कुछ कह रही हैं? पहली शादी में बेटियां करती नहीं है क्या करवा चौथ? बहुत ज्यादा जरूरी है वो। हाँ, कोई माँ की बेटी लाडली वो कहे कि अभी तो तू बेटा छोटी है, कोई बात नहीं, 5 साल के बाद कर लेना, ऐसा नहीं होता है। हाँ, पहली बार में उसकी शादी पहली करवा चतुर्थी पड़ी है तो होना चाहिए जी। ठीक है, एक बार जयकारा लगाइए। और हमारी वीडियो पहुंच जाएगी कल, इसमें चंद्र दर्शन का समय बता दिया है। एक बात मैं आपको बोलूँगा, यदि घर में चांदी का पात्र है, लोटा वगैरह है, गिलास से कभी अर्घ नहीं दिया जाता, इसमें लोटा ही होता है। अब वो चांदी का लोटा नहीं है और धातु का, तो एक सिक्का चांदी का डाल लो उसमें, हाँ, और उसमें थोड़ा दूध, कच्चा दूध डाल लो, उसमें एक सिक्का डाल लो, और फिर उसमें आप अर्घ भगवान चंद्र देवता को, लाल फूल में वो सफ़ेद फूल मिल जाए तो वो भी आप डाल दीजिए, सफ़ेद फूल वो मिल जाए वो भी डाल दीजिए, फिर आप अर्घ दीजिएगा। और आप देखेंगे कि ये व्रत कितनी खुशहाली घर में लेके आता है। हमारे भारत में माताओं के लिए सर्वोच्च व्रत है ये। हाँ, और इस व्रत में यदि कोई नारी ऋतुकाल में होती है तो भी वह व्रत करती है, तो उसका जो अर्घ है वो अर्घ उसकी सास देती है, या उसकी ननद है वो देती है उसको, और कोई मातृ शक्ति उसकी देवरानी है, उसकी कोई जेठानी है, तो उसके द्वारा उसको अर्घ, वो कथा वो भी सुनती है, थोड़ा दूर बैठ करके, पूजा से दूर बैठ करके, और वो कथा सुनते। जितनी भी मुझे माताएं बहनें आप सुन पा रही है, ऋतुकाल में भी इस व्रत को नहीं तोड़ा जाता। उसका फिर विधान ये है कि वो बैठ करके उस कथा को सुनती है, और जब अर्घ की बात आती है तो घर में सास है और भी कोई है, तो कोई स्त्री ही है, ननद है, वो भी उसको उसके नाम से वह अर्घ दे सकती है। लेकिन बैठी बैठी अपने पति के नाम का स्मरण करती हुई, पति का स्मरण करते हुए चंद्र देवता से और भगवान गजानंद से वो अपने लंबे सुहाग की कामना करती है। हाँ, तो अब बातें तो बहुत हैं, कहा जाता है वो नारी इतनी बड़भाग्नी है जिसकी अर्थी का संस्कार उसके पति के हाथ से हो जाता है। वो बड़े उसके महात्म्य का हमारे ग्रंथों में उसका वर्णन किया गया। तो लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं होता है कि अब कोई सुहागिन नारी ये उपवास व्रत कर रही है और किसी उस माता का अपमान कर दे जिसको पति नहीं है, तो ये बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं करना। हाँ, हमारा देश ऐसा है, माता कौशल्या को पति नहीं था, पूरी धरती ने उसका आदर किया। माता कुंती को पति नहीं था, पूरी धरती ने उसका आदर किया। कभी निरादर न करना। जिन बहनों को, जिन माताओं को पति नहीं है, करवा चौथ के दिन वो फूट फूट करके रोती हैं, बिल्कुल आपको रोना नहीं है। भगवान को यही कहना है, प्रभु तू तो बहुत बड़ा कृपालु है, ये मेरा ही कोई ऐसा प्रारब्ध रहा होगा, आज मेरे पास में मेरा पति नहीं है। हे भगवान, बस हमारी आपसे इतनी सी प्रार्थना है, जैसे आज मैं बिना पति की हूँ, आप किसी भी नारी को बिना पति के मत रखना, ये हमारी आपसे प्रार्थना है, ऐसा बोला जाता है, ऐसी प्रार्थना की जाती है। तो ये प्रार्थना आने वाले अग्रसर जन्म में उस नारी के सुहाग को एक लंबी उम्र ये प्रार्थना दे देती है। तो वो रोए नहीं, वो भगवान को प्रार्थना करें, प्रभु को ऐसा बंधन करें, ऐसा प्रणाम करें। एक बार जयकारा लगाओ, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। तो कल के लिए मैंने कुछ बातें करवा चतुर्थी को लेके, करक चौथ को लेकर के कुछ बातें कही हैं। मुझे विश्वास है मेरी बहनें, मेरी माताएं, इस कथा से आप जरूर लाभान्वित हो सकेंगी।